माइग्रेशन क्विक रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहले आपका बॉक्स दे रखा है इंडियन डायस्पोरा का, ये 3 नंबर का क्वेश्चन आपको आएगा इंडियन डायस्पोरा कि व्हाट आर द 3 वेरियस वेव्स ऑफ इंडियन डायस्पोरा। हिंदुस्तान के अंदर 3 कौन सी वेव्स आई जिसके द्वारा हिंदुस्तान के काफी सारे लोग हिंदुस्तान को छोड़ के बाहर के देशों में जाके बस गए। जो हिंदुस्तान के ओरिजिन के लोग बाहर के देशों में बसे हुए हैं उन्हें इंडियन डायस्पोरा कहा जाता है। ठीक है, तो जैसे कमला हैरिस आपकी वाइस प्रेसिडेंट बनी है, यूएस की वाइस चांसलर या वाइस प्रेसिडेंट बनी है, तो वो जो है एक तरह से इंडियन डायस्पोरा है क्योंकि उसके जो रूट्स हैं वो इंडियन है। उसके जो पेरेंट्स थे वो इंडियन ओरिजिन के थे और वो बाहर जाके सेटल्ड हुए। तो ऐसे कौन से टाइम थे जब हिंदुस्तान के लोगों ने हिंदुस्तान को छोड़ा है और बाहर दूसरे देशों में जाके अपना बसे हैं। तो सबसे पहली वेव आपकी कॉलोनियल टाइम में आई जब हम अंग्रेजी शासन के अंडर थे। तब यहाँ से इंडेंचर्ड लेबर वो होते हैं जिनको कोई सैलरी वगैरह अच्छी नहीं मिलती है, जिनको ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट या बहुत कम सैलरी पे दूसरे देशों में प्लांटेशन वर्कर के रूप में भेजा जाता है। तो हिंदुस्तान के यूपी, बिहार, उड़ीसा के क्षेत्र से काफ़ी सारे लोग प्लांटेशन करने के लिए अफ्रीका, फ्रांस, फिलीपींस इन सब इलाकों में गए थे प्लांटेशन के लिए अंडर गिरमिट एक्ट। गिरमिट एक्ट पहले उनको अग्रीमेंट या इमिग्रेशन वर्ड नहीं बोलना आता था, तो वो इमिग्रेशन को हिंदुस्तानी लोग गिरमिट एक्ट बोला करते थे। ये बात समझ में आई। देन आपकी 1970s के आसपास के में आपकी एक और सेकेंड वेव आई। उस टाइम पे क्या हुआ, थोड़े सेमी स्किल्ड या फिर अनस्किल्ड लोग यहाँ से छोड़ के गए। वहाँ पे उन्होंने लेबर की, ड्राइवर की, नर्सेस की जॉब्स पिक करी। जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे थे वो नर्स वगैरह बन गए, होटल के अंदर थोड़ा बहुत काम कर लिया। और वहाँ पे जो पढ़े लिखे नहीं थे वो ड्राइवर बन गए। वो जो है वहाँ पे वो बन गए आपका साफ सफाई का काम करने वाले, छोटे मोटे काम करने वाले, पेटी वर्कर वो जो है वहाँ पे जाके बन गए, लेबर बन गए वहाँ पे। तो वहां से काफी सारा पैसा हिंदुस्तान में वो लोग भेजते हैं। थर्ड वेव जो रिसेंट टाइम में चली है 80s के बाद, उसके अंदर हमारा जो यूथ है, पढ़ा लिखा प्रोफेशनल यूथ है, स्किल्ड लेबर, वो जा रहा है नौकरियों के चक्कर में। जितने भी इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, एमएनसी वर्कर्स हैं, ये सारे के सारे हिंदुस्तान को छोड़ के अच्छी सैलरी के लिए दूसरे देशों में जा रहे हैं। तो ये 3 वेव्स ऑफ इंडियन डायस्पोरा है। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, फिर हम जो है माइग्रेशन के ऊपर आते हैं। तो हमारे हिंदुस्तान का सबसे पहला जो फर्स्ट सेंसस जो था वो हमारा 1872 और 1881 के अंदर हुआ था। पहली बार 1961 के अंदर माइग्रेशन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था कि लोग एक जगह छोड़ के दूसरी जगह सेटल हो जाते हैं। तो ये माइग्रेशन वाला कॉन्सेप्ट 1961 के अंदर से ध्यान में दिया जाने लगा। ठीक है, तो 2 कंपोनेंट आपके हुए थे, प्लेस ऑफ बर्थ एंड लास्ट प्लेस ऑफ रेजिडेंस, कि आपका जन्म कहाँ हुआ। ये जब भी हमारे देश में जनगणना होती है, पॉपुलेशन सेंसस होता है, तो आपसे आपके माँ बाप से ये पूछा जाता है कि आप पैदा कहाँ हुए थे और आप लास्ट कहाँ रहे हो, कि आपने अभी रहने से पहले किसी और स्टेट के अंदर, किसी और जगह के अंदर रह चुके हो या आपका यही एड्रेस चल रहा है। ठीक है, तो प्लेस ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस आपसे पूछा जाता है। ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ, इसके अंदर लाइफ टाइम माइग्रेशन एंड माइग्रेशन फ्रॉम द प्लेस ऑफ ओरिजिन, ये 2 कॉन्सेप्ट होते हैं। जब अपनी बर्थ की प्लेस से कहीं और माइग्रेट कर देते हो तो उसे माइग्रेशन फ्रॉम द प्लेस ऑफ ओरिजिन कहते हैं। और जब आप अपनी लास्ट प्लेस पे कहीं और थे, जैसे कि पैदा हुए हरियाणा में, लास्ट आप दिल्ली में रह रहे थे और अब आप मुंबई में रह रहे हो, तो पहले जो आपका ये होगा कि पहले दिल्ली में था और अब मुंबई में आ गया, तो उसे प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस कहते हैं। जैसे कि आप जो है पहले हरियाणा से सीधा के साधा आप दिल्ली में आ गए और तब से दिल्ली में ही रह रहे हो, तो ये तो हो गया प्लेस ऑफ ओरिजिन, अलग अलग हो गया। और अगर आप पहले पैदा हरियाणा में हुए, फिर आप दिल्ली में रह रहे थे, दिल्ली के बाद जो आपकी लास्ट जनगणना हुई थी, लास्ट काउंटिंग हुई थी, तब आप दिल्ली में रह रहे थे। इस साल जब आपकी काउंटिंग हो रही है 10 साल बाद, तो आप मुंबई आ चुके हो। तो जब आपकी रहने की जगहें भी चेंज हो रही हैं बार बार, तो उसे प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस के अंदर काउंट करते हैं कि आपकी लास्ट रहने वाली जगह को भी पूछा जाता है। ठीक है, तो आपका प्लेस ऑफ ओरिजिन हो गया हरियाणा और प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस हो गया दिल्ली। अभी आप मुंबई में हो। ठीक है, फिर हम आते हैं स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन, कि एक इंसान कैसे कैसे माइग्रेट कर सकता है। तो 4 स्ट्रीम्स हैं, शहर से शहर, शहर से गांव, गांव से गांव, गांव से शहर। ठीक है, यू आर और आर आर। ठीक है, तो हम इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट माइग्रेशन देखते हैं। पेपर में आपको ये इमेज आ सकती है। इंट्रा स्टेट होता है कि आप एक ही स्टेट के अंदर घूमे जा रहे हो, और इंटर स्टेट हो रहा है कि स्टेट्स को आप चेंज कर रहे हो।
तो इंटर स्टेट के अंदर आप विमेन को देखोगे तो ज्यादा मूव करती हैं। जनरली उनका क्या होता है इंट्रा स्टेट के अंदर कि उनकी शादी करा दी जाती है और एक घर से दूसरे घर भेज दिया जाता है। आप दिल्ली में हो, दिल्ली के अंदर हरिनगर में रह रहे हो, आपकी शादी करा के आपको पंजाबी बाग भेज दिया। ठीक है, तो ये आपका इंट्रा स्टेट हो गया। हम्म। अर्बन टू अर्बन नहीं, अर्बन टू अर्बन तो है ही, साथ के साथ एक ही स्टेट के अंदर ही घूम रहे हो, स्टेट नहीं चेंज करे, दिल्ली से मुंबई नहीं जा रहे, दिल्ली के अंदर ही घूम रहे हो। ठीक है। इंटर स्टेट होता है कि आप दिल्ली में थे, बेटर जॉब के लिए, बेटर पढ़ाई के लिए आप मुंबई शिफ्ट हो गए, वो होता है इंटर स्टेट। ठीक है। इंटर स्टेट लड़के ज्यादा करते हैं और इंट्रा स्टेट लड़कियां ज्यादा करती हैं, ऐसा देखा गया है। हम्म। ठीक है। तो मैरिज पर्पस सोशल रीजन की वजह से लड़कियों का माइग्रेशन ज्यादा है, लड़कों का माइग्रेशन बेटर फैसिलिटीज, बेटर जॉब, बेटर एजुकेशन का रीजन है। इकोनॉमिक रीजन ज्यादा है लड़कों के मूवमेंट के, लड़कियों के सोशल मूवमेंट ज्यादा, सोशल रीजन ज्यादा है। समझ में आया। और औरतों का जो सबसे ज्यादा मूवमेंट देखा गया है गांव टू गांव में देखा गया है। ठीक है। तो अर्बन टू अर्बन की जगह गांव टू गांव की मूवमेंट आप औरतों की सबसे ज्यादा देखोगे, तो गांव के अंदर ये बहुत ज्यादा होता है कि इस गांव में शादी करके दूसरे गांव में भेज दी। ठीक है। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है गांव के अंदर कि एक लड़की की शादी उसी गांव के अंदर नहीं होगी, उस गांव का हर इंसान जो है उस लड़की का भाई कहलाता है। ये गांव वालों की मेंटालिटी होती है। तो अपने गांव में, अपने आसपास के 6-7 गांव में लड़की की शादी नहीं करनी है, उसकी 6-7 गांव छोड़ के उसकी शादी करनी होती है, ये कॉन्सेप्ट है। इसलिए रूरल टू रूरल रूरल मूवमेंट ज्यादा होती है। समझ में। ठीक है। तो हमारी जो है फीमेल माइग्रेशन गांव के अंदर इंट्रा स्टेट में ज्यादा है और लड़कों की इंटर स्टेट के अंदर ज्यादा है, रूरल टू अर्बन में, गांव से शहर में ज्यादा घुस रहे हैं। इतना क्लियर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक बताना। स्पेशल वेरिएशन आपको यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा, क्या मुख्य कारण है लड़कों के मूव करने के और क्या मुख्य कारण है लड़कियों के मूव करने के। तो लड़कियों के मूव करने के मुख्य कारण सोशल रीजन है, उनकी शादी वगैरह, और लड़कों के मुख्य कारण है उनकी एजुकेशन, उनकी जॉब्स। ठीक है। तो सबसे बड़ी स्टेट जहाँ पे लोग सबसे ज्यादा घुसते हैं, इन माइग्रेशन करते हैं, वो है महाराष्ट्र। और जिस स्टेट को सबसे ज्यादा लोग छोड़ के जाते हैं वो है यूपी। ठीक है। तो हम ऐसे बोलते हैं ना, सारे यूपी के भैये यहाँ आ गए हैं, बिहार के भैये, इस तरह की लैंग्वेज होती है लोगों की। तो इसमें क्या हो रहा है, लोग यूपी बिहार की स्टेट से, सबसे ज्यादा यूपी की स्टेट से निकल के दूसरी स्टेट्स में जा रहे हैं फॉर बेटर जॉब, बेटर एजुकेशन। एंड वहीं पे महाराष्ट्र इज अ वेरी बिग स्टेट। ठीक है। और हर इंसान का एक दिली सपना होता है कि मैं हीरो बन जाऊं, या मुंबई आके मेरा कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। ठीक है। तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा लोग घुसते हैं नौकरी की तलाश में, और यूपी को सबसे ज्यादा छोड़ के जाता है। तो 1 मार्कर क्वेश्चन मैपिंग का भी आ सकता है, स्टेट विद द हाईएस्ट इन माइग्रेशन, स्टेट विद द हाईएस्ट आउट माइग्रेशन। आउट माइग्रेशन यूपी, इन माइग्रेशन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर भी वो शहर जिसके अंदर सबसे ज्यादा लोग घुसते हैं वो है मुंबई, ग्रेटर मुंबई। ग्रेटर मुंबई इज द बिगेस्ट अर्बन एग्लोमरेशन। ये भी 1 मार्कर क्वेश्चन है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसमें, अंडर पढ़ के बताना। कॉजेज ऑफ माइग्रेशन, पुश फैक्टर, पुल फैक्टर, जो हमने पहले भी पढ़ा था। पुश फैक्टर आपको किसी एरिया से निकालते हैं, पुल फैक्टर आपको अपनी तरफ खींचते हैं। तो जो चीज़ आपको धक्का मारेगी, क्या चीज़ आपको घर से निकालती है, क्या चीज़ आपको एक शहर छोड़ने पे मजबूर करती है, वहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं होगी, अच्छी नौकरी नहीं होगी, अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, अच्छी पढ़ाई नहीं होगी, अच्छी मेडिकल फैसिलिटी नहीं होगी, ये सब चीज़ों के कारण आप जगह को छोड़ते हो। और वही जगह जहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मिल जाए, पॉलिटिकली कोई प्रॉब्लम ना हो, तो आप उस स्टेट के अंदर घुस जाते हो। पुश एंड पुल फैक्टर आपको दो दो याद करने, 1 मार्कर के क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट टॉपिक। ये आपका 3 से 5 मार्कर का क्वेश्चन है कि माइग्रेट करने के क्या क्या परिणाम होते हैं। तो सबसे पहले आपके इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। ठीक है, इसके फायदे भी हैं, नुकसान भी है माइग्रेशन के।
जब आप लोग माइग्रेट करके जाते हो, तो जब भी आपका बच्चा जो है इंग्लैंड जा रहा है, कनाडा जा रहा है, न्यूजीलैंड जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, क्यों पढ़ने जा रहे हैं बच्चे? वहां नौकरी लग जाएगी, अच्छा पैसा कमाएंगे, अच्छा पैसा कमाएंगे, यहाँ पे भी अच्छा पैसा भेजेंगे, हमारी भी कमाइयाँ बढ़ेंगी। ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो आपके बाहर से ट्रांसफर आते हैं, बाहर की जो मनी आती है, वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। ये इकोनॉमिक फायदा है बच्चों का बाहर जाने का, यूथ का बाहर जाने का। ठीक है। केरला के अंदर बहुत मनी ट्रांसफर आता है। इस वर्ड को, इसको एग्जैक्टली क्या बोलते हैं राधे? मेरे पास ये वर्ड नहीं लिखा हुआ। रेमिटेंसेस। ये जो बाहर का पैसा आता है उसे रेमिटेंसेस बोलते हैं। तो रेमिटेंसेस सबसे ज्यादा पाने वाली स्टेट है केरला, पंजाब। ये लोग क्या करते हैं, जब इनके पास जो रेमिटेंसेस आती है, सबसे पहले इन्होंने जो एजुकेशनल लोन ले रखे होते हैं वो सारे लोन चुकाते हैं ये। ठीक है। दूसरा, ये लोग क्या करते हैं, अपना घर बनवाना, अपना फैमिली स्टेटस बेटर करवाना, अपनी एग्रीकल्चर लैंड है तो उसको बेटर करना, ये सारे काम ये करते हैं रेमिटेंसेस के द्वारा। बट इसका नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है कि हमारा जो ब्रेन ड्रेन है वो बहुत तेजी से हो रहा है। हमारा यूथ जो हमारे देश को आगे प्रगति पे लेके जा सकता है, वो सारा खत्म होकर दूसरे देश को प्रगति दे रहा है। ये इसका नेगेटिव एस्पेक्ट है। समझ आया? ठीक है। इसके बाद आपका जो है सोशल कॉन्सिक्वेंसेज है, ये डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंसेस हैं। जब लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं, तो वहाँ की जो पॉपुलेशन है, सेक्स स्ट्रक्चर है, एज स्ट्रक्चर है, वो सारा का सारा हिल जाता है। ठीक है। गांव से शहर में आदमी ज्यादा जा रहे हैं। ठीक है। तो आदमी ज्यादातर शहर में चले गए, और वो भी यंग आदमी शहर में चले गए, तो गांव में या तो बुढ़े रह गए, या औरतें रह गई, या बच्चे रह गए। तो गांव के अंदर जवान आदमियों की कमी हो गई। ठीक है। वहीं पे शहर के अंदर पॉपुलेशन बढ़ जाएगी और जवान आदमी बहुत बढ़ जाएंगे, औरतें कम हो जाएंगी कंपैरेटिवली। ठीक है। तो ये सेक्स स्ट्रक्चर दोनों जगह का हिला रहा है। ठीक है। जब आप गांव से शहर में जा रहे हो, उसका सोशल कॉन्सिक्वेंस ये भी बनेगा कि लोग डिजेक्टेड फील करेंगे, which खैर मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आऊंगी। सबसे ज्यादा इसके अंदर यही होता है कि इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। जो प्लेस ऑफ ओरिजिन है वहां पे पॉपुलेशन बहुत कम हो जाती है गांव वगैरह में, और जो प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन है जहाँ लोग सारे मूव कर रहे हैं, वहां की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, वहां पे ओवर क्राउडिंग हो जाती है, वो भी एक प्रॉब्लम है। ठीक है। देन आपके सोशल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं कि सबसे पहले वो जो लोग जो अपनी कास्ट के मारे हुए हैं, जिनको गांव में बिल्कुल दरिद्रता की तरह देखा जाता है, बहुत नीची कास्ट की तरह देखा जाता है, जिनको बार बार उसकी जात के नाम पे पोक करा जाता है, शहर में जाके वो अपनी आइडेंटिटी आराम से साइड कर सकता है। शहर के अंदर आपकी जात 1% मैटर नहीं करती, शहर के अंदर आपका जो क्लास है वो मैटर करता है कि जेब में पैसा कितना है। ठीक है। तो एक इंसान जो गांव में सेफ नहीं कर रहा जस्ट बिकॉज ऑफ द कास्ट कम्युनिटी, या फिर अगर किसी को लव मैरिज कर रही है, कुछ है जिनको लगता है कि हम गांव में सेफ नहीं, वो सारे शहर में आ जाते हैं सेफ्टी पर्पज से, या अपनी कास्ट वगैरह को छुपाने के लिए कि हम ये कास्ट का जो हमारे साथ इल ट्रीट हो रहा है हमें वो नहीं चाहिए। ठीक है। दूसरा कारण जो है आप कर सकते हैं शहर में आने का, कि यहाँ पे आपको वैरायटी ऑफ कल्चर की मिक्सिंग मिलती है। तीसरी चीज आपको मिलती है डिजेक्शन। एक गांव के इंसान को बड़ी आसानी से एक्सेप्ट नहीं किया जाता है शहर में। तो कई बार आप डिजेक्टेड फील करोगे, आपको लगेगा कि लोग आपसे प्यार नहीं कर रहे, आपसे बात नहीं कर रहे, आप चोरी चकारी में आ जाते हो हाई स्टैंडर्ड मेंटेन करने के चक्कर में। तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो जाती है, ये आपके सोशल कॉन्सिक्वेंसेस हैं। ठीक है। आपका रहने का जो तरीका हो जाता है वो बड़ा खराब सा हो जाता है, खराब से घरों में स्लम्स में रह रहे हो, तो ये सारा प्रॉब्लम हो जाता है। फिर आपकी आती है एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस। एक जगह जहाँ पे आबादी बहुत बढ़ जाएगी, लोग जबरदस्ती घुस घुस के रह रहे हैं, वहाँ पे पोल्यूशन क्रिएट होगा, वहाँ पे इनसैनिटरी कंडीशन क्रिएट होंगी, वाटर लॉगिंग क्रिएट होगा, वाटर का प्रॉब्लम क्रिएट होगा, सैनिटेशन का प्रॉब्लम क्रिएट होगा, आपका जो है गार्बेज डिस्पोजल का प्रॉब्लम क्रिएट होगा, वहाँ पे ओवर क्राउडिंग का प्रॉब्लम ये सारा क्रिएट होगा। तो ये स्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये सारे इसके इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। ठीक है। आपसे कोई तीन भी पूछ सकते हैं 5 नंबर में, सेपरेट सेपरेट भी पूछ सकते हैं, आपको ये 3 से 5 नंबर का टॉपिक है ये। इसके अलावा कुछ है? अदर्स छोड़ देना। इसके साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। अब इसका टेस्ट है थर्सडे को। तो थर्सडे को है ना? परसों मैं ले रही हूँ।